13वां क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब 80 एटीएम हो कितना होगा। दिया गया है पृष्ठ पर जल का घनत्व 1.03 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। साथ में हमें जल की संपीड्यता दे रखी है 45.8 × 10⁻11 प्रति पास्कल, और 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है एक बार उसे आप समझ लीजिए क्या क्या दे रखा है। हमें दाब की जो वैल्यू है वो दे रखी है P बराबर 80 एटीएम। 80 एटीएम दे रखा है, अर्थात 80 गुणा 1.013 गुणा 10⁵5 पास्कल हमें दे रखा है। इसके साथ में हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो पृष्ठ है उस पर जो जल का घनत्व है वो 1.03 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दे रखा है। हमें पानी की जो संपीड्यता है वो भी दे रखी है K = 45.8 गुणा 10⁻11 प्रति पास्कल, ये हमें दे रखा है, जो कि 1/बीटा के बराबर होगा। जो ये बीटा है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। दोस्तों हम यहां से देखिए कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमें कुछ गहराई पर जहां पर दाब 80 एटीएम है उस स्थान पर जल का घनत्व ज्ञात करना है, जबकि पृष्ठ पर जल का घनत्व है ρ0 बराबर 1.03 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दे रखा है। दोस्तों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा बराबर होता है दाब में परिवर्तन या दाब P बट्टे में डेल्टा V आयतन विकृति, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P × V अपॉन डेल्टा V। तो यहां से देखिए दोस्तों, हम यदि डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल्टा V अपॉन में V बराबर आ जाएगा हमारे पास में P अपॉन बीटा, और 1/बीटा की जो वैल्यू है वो इतनी दे रखी है और P का मान इतना दे रखा है। तो 80 गुणा 1.013 गुणा 10⁵5 और 1/बीटा की वैल्यू है वो हमें दे रखी है ये वाली, ये 1/बीटा की वैल्यू है दोस्तों 45.8 गुणा 10⁻11। तो आयतन विकृति हमें मिल चुकी है। यहां पर आयतन विकृति डेल्टा V अपॉन V, तो यहां से देखिए दोस्तों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 गुणा में ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 46-47 के समथिंग हो जाएगा। मैं इसको 46 कर देता हूं, तो यहां से 46 मैंने इसको कर दिया है गुणा 10⁻6 रह जाएगा दोस्तों, 10⁻6 रह गया है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो लगभग जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है दोस्तों वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि 3.711 गुणा 10⁻³ प्राप्त होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हम यदि प्रारंभिक आयतन की बात करें तो जो प्रारंभिक आयतन है वो क्या होगा? तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में घनत्व। तो द्रव्यमान प्रारंभिक घनत्व है वो है ρ0। तो यहां पर आप देख लीजिए, और अंतिम जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? अंतिम आयतन, और अंतिम जो आयतन है V' बराबर m बट्टे में ρ'। हमें इस ρ' की वैल्यू ही ज्ञात करनी है दोस्तों। यहां से आयतन में परिवर्तन डेल्टा V बराबर
v माइनस वी डैश, v की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमने अभी बताई आप लोगों को m बट्टे में रो जीरो, और वी डैश की वैल्यू है m बट्टे में रो डैश। तो यहां से हम m यदि कॉमन ले लें तो 1 बट्टे में रो जीरो माइनस 1 बट्टे में रो डैश। यदि यहां से हम रो जीरो भी कॉमन ले लें तो 1 माइनस रो जीरो बट्टे में रो डैश रह जाएगा, और m अपॉन में m नोट है वो v के इक्वल है, तो v 1 माइनस रो अपॉन में रो जीरो अपॉन में रो डैश, और डेल्टा v अपॉन में v इक्वल टू आ गया 1 माइनस रो जीरो बट्टे में रो डैश। और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रो जीरो बट्टे में रो डैश इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा v अपॉन में v। देखिए दोस्तों इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो आप एक बार देख लीजिए। तो इसे रो डैश बराबर हम पुट कर सकते हैं, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएं और इसको बट्टे के नीचे ले आएं, तो रो जीरो बट्टे में 1 माइनस डेल्टा v अपॉन में v हमारे पास में आ जाएगा। दोस्तों हम रो जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सभी वैल्यूज हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो रो जीरो का मान है 1.03 इंटू 10 द पावर 3, यहां से ये रही वैल्यू। फिर 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी का मान ये रहा, तो 3.711 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये हमारे पास में डेल्टा वी अपॉन में वी का मान है। रो डैश बराबर जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है, 1 माइनस इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 0.00, और इसको 3.7 को मैं लिख देता हूं 4। तो दोस्तों यहां पर भी इसकी वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इसको हम 4 के इक्वल, या इसको जब हम 5 के इक्वल लेकर चलेंगे तो लगभग इसको हम 4 के इक्वल लेकर चल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हम क्या लिख देंगे कि 1.03 इंटू 10 द पावर 3 अपॉन ये हमारे पास में 0.996 रह गया, और रो डैश की जो वैल्यू है वो यहां से देखिए दोस्तों कितनी निकल कर आएगी, जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 1.034 इंटू 10 द पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 13वां क्वेश्चन, जिसमें हमारे को पूछा गया था कि 80 एटीएम में दाब वाले स्थान पर जल का घनत्व क्या हो जाएगा, जबकि पृष्ठ का जल का घनत्व 1.03 गुणा 10 की घात 3 दे रखा हो। तो जैसे ही हम 80 एटीएम वाले स्थान पर जल का घनत्व देखेंगे तो जल का घनत्व दोस्तों बढ़ जाएगा, 1.034 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल का घनत्व इंक्रीज हो जाता है।